द लुईज़, हाउ वी वर्ल्ड, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन सा मैसेज है जो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। वेल, अगर आज आप यहाँ पहली बार आए हैं, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल, टू आर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर टैरो कार्ड रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, के वीडियोस पोस्ट करती हूँ, साइड बाय साइड करंट एनर्जी, रिलेशनशिप गाइडेंस लाइव आती हूँ, रेमेडीज़ बताती हूँ। तो अगर आप डेली अपनी एनर्जीज़ चेक करना चाहते हैं, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ चेक करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें प्लीज़। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करना है, पहली रीडिंग जो होगी हमारी, वहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी करंट सिचुएशन, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। इसके बाद मैं बढ़ूंगी अगली रीडिंग की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या हैं। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, किस पर ध्यान देना है, किस पर फोकस करना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। ओके, वी हैव रीबर्थ। First card, we have rebirth, flowering, we have rebirth, we have flowering, we have healing, we have the creator, that's beautiful, and bottom deck हमारे पास आया है projections। आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अब इस फुल मून के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में एक नए जोन या एक नए फेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वो सारी चीज़ें जो अभी तुमसे बहुत दूर थी या जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसके लिए उसी चीज़ का तुम्हें बहुत अच्छा गुड न्यूज़ या खुशखबरी मिले। ऐसा लग रहा है कि फुल मून के बाद आप में से कुछ लोग ना अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या अपने आप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने थॉट्स, अपनी विश, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो। यूनिवर्स पूरी हेल्प कर रहे हैं आपकी कि जो भी नेगेटिविटी चल रही है या नेगेटिव सिचुएशंस में आप अभी हैं, वो आपकी ज़िंदगी से जल्दी रिमूव हो। आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक अलग ही सुकून या एक अलग ही पीस महसूस होगा। और मैं ये भी बोल सकती हूँ, जो सबसे प्लस पॉइंट रीडिंग्स का आया है, कि आई कैन से दैट नाउ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फेस की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मोर ओवर कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी भी दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा हिट करती हैं या वो पास्ट के तरफ आपको लेकर जाती हैं, बट यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशंस एंड यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट। आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ रही है, कोई खुशखबरी आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी पिछले कुछ समय आपके पास नहीं आई या आप चाह रहे थे आ जाए, बट आपको वो गुड न्यूज़ नहीं मिली। देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास कोई अच्छी खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है। मैं क्लियरली बोलूँगी माय डियर कि अब ये जो फुल मून के बाद ये जो मेजर चेंजेस अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इस पर आपको बहुत फोकस रखना है और इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अभी भी कुछ लोग ना एक हाई इंटेंस एनर्जी में होंगे, कभी खुशी, कभी दुखी, कभी हैप्पीनेस, कभी डाउन, बट एज पर द रीडिंग्स डिवाइन कह रहे हैं ये सब कुछ उसी चीज़ के लिए हो रहा है जो तुम मांग रहे थे या जो तुम चाह रहे थे। The creator, the universe is working for you and the universe is trying to help you out, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जिन भी इशू के अंदर आप फंसे हुए थे, दिक्कत में थे, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये न्यू चीज़ों को या इन नई चीज़ों पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें, पॉजिटिव ज़्यादा रहें, फोकस्ड ज़्यादा रहें, जिससे कि आपको हेल्प मिले और जो भी कॉम्प्लिकेशंस या इशू या प्रॉब्लम चल रही हैं वो आपकी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। मैनिफेस्टेशन करना बंद मत करना।
अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या करनी हूँ बट मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो वैसा नहीं हो रहा है, डिवाइन कह रहे हैं सब कुछ होगा। और अब ये आने वाले टाइम में तुम्हें अंतर खुद तुम्हारी आंखों के सामने दिखेंगे। तो हैव दैट पॉजिटिविटी, हैव दैट बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम ना ख़त्म होना चाहिए और ना ही टूटना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ हैं, डजेंट मैटर। वो एक स्पेशल इंसान, वो एक स्पेशल पर्सन जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या चल रहा है उनके मन में, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले वीडियोस आ जाएं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके 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 ठीक है। आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रही हैं। देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जिस बात को लेकर लड़ाई हो रही है या जिस बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं मेरे और मेरे पार्टनर का सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में आ गया हो, या आपके पार्टनर किसी से इस वक्त कुछ ज़्यादा ही बातें या ज़्यादा ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको फियर है, डर है कि कहीं हमारा रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है या किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है और उस चीज़ के बाद आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर इतना कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं या इतना मिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं डर लग रहा है कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। बट देखो, भले आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या फाइटिंग हुई है, लेकिन जो भी इन्होंने करा है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है और इनको अंदर ही अंदर बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अगर वो लड़ाई है तो मैंने वो लड़ाई क्यों करी, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो आई कैन सी कि इनके अंदर एक रिग्रेट, इनके अंदर एक ऐसे इमोशंस हैं जहाँ ये सोच रहे हैं कि यार मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जो भी झगड़ा या जो भी उन्होंने बोला उस चीज़ का पछतावा इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन हमें हमारे बीच में डिस्टेंस ला रहा है, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस इमोशन को फील कर रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट पर्सनालिटी, यू हैव दैट एनर्जी कि ये पर्सन आपको छोड़कर जा ही नहीं पाते और ना कभी जा सकते हैं बिकॉज इनको डर लगता है। ये इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं हमारा रिश्ता एंड ना हो जाए, या आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो कि कहीं हम दोनों के बीच में डिस्टेंस ना आ जाए। बट माय डियर, पार्टनर के मन में प्यार है और वो इस प्यार को छुपाना नहीं चाहते,
वो आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, बट अभी ये जो नो कांटेक्ट का रीज़न समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और सिर्फ इस रिग्रेट की वजह से ये आपसे आकर बात नहीं कर रहे हैं या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है चिंता मत करो, क्योंकि ये आएंगे, क्योंकि इनको पता है ये जितनी सारी चीज़ें हुई हैं एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं और इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट गिव टाइम टू दिस रिलेशनशिप, डू नॉट ओवरलोड थिंग्स, या जो हुआ है उसको ज़्यादा ना सोचा जाए या उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा रिग्रेट या ज़्यादा उदासी ना फील करी जाए। गो विद द फ्लो चला जाए और मैनिफेस्टेशंस करा जाए, बिकॉज ये पर्सन के मन में प्यार है, बट जो झगड़ा हुआ है या जो चीज़ हुई है दोनों के बीच में, अब देखो वो फाइटिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो एक नो कांटेक्ट बन गया है वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको हिट कर रही है और इनको उदास फील करा रही है। बट एज पर द करंट एनर्जी, आज आपके पार्टनर आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम कब मिलेंगे, हम कब बात करेंगे, हम कब एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाएंगे। तो वो सारे थॉट्स कहीं ना कहीं डीप डाउन इनके दिमाग में चल रहे हैं। वेट करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। सारी मैनिफेस्टेशंस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक बात और, कल रात मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है ना कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। सो कल रात का वीडियो चेक करना ना भूलें, और ऐसी डेली रीडिंग्स गाइडेंस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ एंड बहुत सारी न्यू रेमेडीज़ एंड रीडिंग्स के साथ। राधे राधे।